Question number 4. If a line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D. यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। इसको एक लाइन जो है वो काट रहा है ए, बी, सी एंड डी में। तो हमको प्रूफ ये करना है कि जो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी is the chord of larger circle। ये जो A से लेके D तक का जो लाइन है ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। अब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू डी एम, और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। किससे हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कि ये जो ओ एम लाइन है ये क्या कर रहा है, जो ए डी लाइन था, ए डी कॉर्ड था, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ए एम इज इक्वल टू डी एम लिख सकते हैं। अब सेकंड हम लोग ये बोल देंगे कि बी सी इज द कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब कि जो B से लेकर C तक का जो है ये क्या है, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू सी एम, और इसको इक्वेशन 2 देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एन बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ए एम जो है वो बी सी कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स बी एम इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा हम लोग का, या सी एम हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, हमको ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। ये ए एम और बी एम को माइनस कर रहे हैं, और इस साइड में डी एम माइनस में सी एम हो जाएगा। ये डी एम और सी एम हो जाएगा। तो हम लोगों का अगर ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे तो ए बी हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और डी एम में से अगर सी एम हमारा माइनस हो रहा है तो हमको सी डी मिल जा रहा है। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन अ पार्क। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में रेशमा, सलमा एंड मनदीप जो हैं ये एक सर्कल में बैठे हैं, और इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का दिया है, 5 मीटर का हो जाएगा। अब रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। रेशमा सलमा को दी, सलमा मनदीप को दी, और मनदीप से फिर रेशमा के पास बॉल आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मीन्स रेशमा से सलमा का जो डिस्टेंस था वो 6 मीटर था, और सलमा से मनदीप का जो था ये भी 6 मीटर का डिस्टेंस था। हमको ये फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मीन्स ये जो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस था ये हमको आर एम फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लेट रेशमा, सलमा and Mandeep be represented by R, S and M। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए हैं, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर आर एस। हम लोग ये ओ एल को आर एस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर माइनस में आर एल का स्क्वायर, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर माइनस आर एल का स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ आर जो था वो हमारा 5 था,
तो 5 का स्क्वायर, आर एल जो था वो हम लोग का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 3 कैसे होगा, तो यहाँ पे आर एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा, बिकॉज ओ एल परपेंडिकुलर आर एस की, जो ओ एल है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है और आर एस पूरा 6 था, तो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से आर से एल का डिस्टेंस जो है वो 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ पर ओ एल का स्क्वायर था। 25 में से 9 अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16, ये हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो ओ एल इज इक्वल टू 16, और फाइनली इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 मीटर में आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, यहाँ से ओ आर एस, ये पूरा ट्राइंगल को अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हाफ हो गया, बेस हम लोग किसको मान ले रहे हैं, 5 को ये बेस मान लिया, या इधर का ले लेते हैं, ये बेस हो गया, और आर आर के जो था या के आर जो था ये उस पर हाइट हो गया है। ये हम लोग का एक हो गया। अब ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस ले रहे हैं। इस बार जो ओ आर एस ले रहे हैं इसमें हम लोग हाफ इंटू आर एस इंटू ओ एल ले रहे हैं, मीन्स हाफ आर एस और ओ ए, तो ये बेस हो गया और ओ एल जो है वो हाइट हो गया। तो हम लोग का बेस का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, 6 दिया था, और ओ एल का वैल्यू अभी फाइंड किए थे 4 था। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 6 जो हो गया 12, तो 12 मीटर हम लोग का वैल्यू आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर ये भी ओ आर एस ट्रायंगल का एरिया है और ये भी ओ आर एस ट्रायंगल का एरिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाफ इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई आर के इंटू 5 इज इक्वल टू 12। इसको अगर इधर भेजेंगे 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ये जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो के आर का वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 4.8 मीटर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर एम इज इक्वल टू 2 के आर हो जाएगा। यहाँ से अगर आर से लेके ये आर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाले थे, और ये जो ओ के है इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा, ओ आर, ये आर एम जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा आर के, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कि 2 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। यहाँ पर 20 मीटर का रेडियस का एक सर्कल है जो कॉलोनी में है। 3 बॉय अंकुर, शायद डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री ऑफ ईच हैविंग द टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। यहाँ पर अंकुर, सैयद और डेविड 3 लोग बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, और अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, टेलीफोन का तार लिए हुए हैं। तो बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो हर एक फोन का जो ये तार है ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट अंकुर सैयद एंड डेविड बी रिप्रेजेंटेड बाई ए एस एंड डी। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि लेट पी डी इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू
क्यू ए इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। मीन्स ये जितने भी यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, ये ऐसे ऐसे करके हाफ हाफ में जो था सबको हम लोग एक्स मान लिए। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी डी, ट्रायंगल ओ पी डी ले लेते हैं हम लोग। कौन सा? ये हो गया अगर ओ तो ओ पी और डी, ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लिए। अब इस वाले ट्रायंगल में ओपी हाइपोटेनस था तो नहीं, ओपी का स्क्वायर 400 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हम लोगों का ये जो ओपी परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 400 और यहाँ से ये एक्स था तो इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 400 माइनस इतना हो जाएगा। अब ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 400 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को ओपी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे जो एपी है, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है हमको कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे 2 और अंडर रूट में ये वैल्यू आ गया और 1 के लिए ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि नाउ ट्रायंगल ए पी डी ले लेते हैं। कौन सा ले लिए हम लोग, ए ले लिए, पी ले लिए और डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिए। अब जब इसको ले लिए तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस में डी पी का स्क्वायर। मीन्स पी से लेकर टी का जो स्क्वायर रहेगा वो किसका हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पी डी के स्क्वायर को। ये ए पी है। यहाँ पर एक चीज़ था, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए डी के लिए हम लोग का 2x का स्क्वायर हो गया और ए पी हम लोग यहाँ पर अभी निकाले थे इतना, तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी डी जो था वो x था तो इसका x का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस, ये इसका भी स्क्वायर था, कितना जगह 9 ब्रैकेट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 3600 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया 9x स्क्वायर और यहाँ पर एक x स्क्वायर था। अब ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों का सम करेंगे तो कितना जाएगा, 9 और 4 13, और 13 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में 3600, माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गया। अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 अपॉन में 12, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 300। अब यहाँ पर स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 300 मीन्स 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना था, एस से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालना था, तो ये 2x था, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर एस से लेके डी तक का निकालें, ये एक्स और ये एक्स मिलकर 2x बना रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट 3, मतलब कितना जाएगा, 20 अंडर रूट 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए एस डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि तीनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि एस से लेके डी तक का जो डिस्टेंस था, ए से लेके एस तक का जो डिस्टेंस था और ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस था, तीनों कितने कितने हो जाएंगे, 20 अंडर रूट 3। तो अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 2 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर हो गया।